अब ना ये जो पोलन ग्रेन्स हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, इनकी फॉर्मेशन हो गई है, उसके बाद क्या होगा, उसी तरह से एंथर के जो वॉल्स हैं वो बर्स्ट करेंगी और यही पोलन ग्रेन्स फिर वहाँ से क्या होंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। वो जो फिर आपने पढ़ा हुआ है ना कि पॉलिनेशन, यानी वो आपने 10th क्लास में भी एक टॉपिक दिया हुआ था कि डिफरेंट टाइप्स के जो था वो पॉलिनेशन के लिहाज से प्लांट से इनसाइड पॉलिनेटेड भी थे, विंड पॉलिनेटेड भी हैं, या वाटर के थ्रू भी हो सकती है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, अब वो रिलीज़ होंगे, फिर आगे डिफरेंट यानी थ्रू डिफरेंट मीन्स दे विल बी ट्रांसफर टू द कार्पल ऑफ द फ्लावर, जिसको आप पॉलिनेशन कहेंगे। वो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब ना साथ ही हम आ जाते हैं यहाँ पे जो कार्पल थी, जो कि बेसिकली क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फ्लास्क पार्ट होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से गौर से देखें, ये देखें मैं यहाँ पे इसको ये ड्रा कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, ये एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। और ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, बेसल पार्ट जो होगा दैट विल बी ओवरी। फिर ये इस तरह से लॉन्ग एक स्टॉक सा होता है जिसको हम स्टाइल का नाम देंगे, और उसकी जो स्वोलन टिप होती है स्टाइल की, दैट विल बी कॉल्ड एज स्टिग्मा। इस तरह से ना हम एक कार्पल को जब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये जो ओवरी होगी उसके अंदर होंगे ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या मौजूद है, ओव्यूल। अब देखें यहाँ पे ये मैं इसको ओव्यूल को ये इस तरह से शो कर रहा हूँ, और ये लास्ट टाइम हमने ना ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी ऑब्ज़र्व किया था। जिस वक्त आप देखें एवोल्यूशन ऑफ सीड का टॉपिक पढ़ रहे थे ना, तो उसमें आपने ओव्यूल को कैसे डिफ़ाइन किया था कि इट इज़ एन इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। तो अब ये क्या है, एक तरह की मेगास्पोरेंजियम। जैसे हमने कहा ना, एंथर के अंदर जो पोलन सैक्स हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, जबकि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होंगे वो कहाँ से बने हैं, मेगास्पोरेंजिया से, यानी वो इंटेगुमेंटेड है, उनके बाहर कवरिंग्स बन गई हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर भी इसका ओव्यूल का एक साइड पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ना ये ज़रा समझने में आसानी हो, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं साथ साथ ना यहाँ पे ये देखें वही वाला ओव्यूल का स्ट्रक्चर आ रहा है। ये ओव्यूल के बाहर जो था ना, इस तरह से आपको जो नज़र आया था, ये क्या है, इंटेगुमेंट है, और ये उसका बेसल एक स्टाक होता है जिसकी मदद से वो क्या होगा, अटैच होगा ओवरी वॉल के साथ। इसको हम फ्यूनिकल का नाम देते हैं, यानी वो स्टाक या फ्यूनिकल है। फिर इसी तरह से ये जो आपको पार्ट इसका नज़र आ रहा है, दिस इज़ इंटेगुमेंट, जो कवरिंग से बनाता है। यहाँ पे टॉप के ऊपर जो ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, और ये जो इनर स्पेस है ना, जो वहीं से मेगास्पोरेंजियम के थ्रू ही डेवलप कर रही है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसका ये नाम लिख रहा हूँ, एम्ब्रियो सैक। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द एम्ब्रियो सैक। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, ये देखें, ये डॉट्स मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज़ एक्चुअली द मेगास्पोरोसाइट, जो कि क्या है, डिप्लॉयड सेल है। जैसे वहाँ पे माइक्रोस्पोरोसाइट आपने पढ़ा था, अब ये ओव्यूल के अंदर क्या मौजूद है, यानी वो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है, तो वहाँ पे मेगास्पोरोसाइट होगा जो डिप्लॉयड होता है। अब ये जो मेगास्पोरोसाइट होगा, जस्ट लाइक माइक्रोस्पोरोसाइट, वो भी मियोसिस के थ्रू डिवाइड कर रहे थे, ये भी क्या करेगा, उसी तरह से मियोसिस के थ्रू डिवाइड करता है। और जब मियोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, अब देखें वही कार्पल मैं दोबारा से ये ड्रॉ कर रहा हूँ, उसी के अंदर ना ये देखें, ये हमें चूँकि कार्पल के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये हमें बार बार ड्रॉ करने पड़ेगी कि जो कार्पल है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब देखें, ये जिस साथ मियोसिस हुई, मियोसिस के थ्रू ये देखें इसने ना, देखें मियोसिस की जो एंड प्रोडक्ट होती है वो 4 सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होते हैं, 4। यहाँ पे उसी तरह से ये 4 न्यूक्लियाई बने, ठीक है। अब ये जो 4 बन रहे हैं ना, इनको आप क्या नाम देंगे, दीज आर मेगास्पोर्स। और मेगास्पोर्स जो होंगे चूँकि मियोसिस के थ्रू बने हैं तो ये हैप्लॉइड होंगे। और एक याद रखिएगा, ये जो बात अभी हम कर रहे हैं ना कि मियोसिस को हम
रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसको रिडक्शन डिवीजन? कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, दैट हैज़ में रिड्यूस टू हाफ। तो अब ये देखें डिप्लॉइड से क्या हो गया, हैप्लॉइड नंबर हो गया। अब ना ये जो मियोसिस के थ्रू मैंने 4 मेगास्पोर्स शो किए हैं। क्यों? मियोसिस के एंड प्रोडक्ट होते हैं वो 4 सेल्स होते हैं। अब देखें ये जो 4 आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से 3 जो है वो मैंने क्रॉसेस की फॉर्म में शो किए हैं, एक जब वो डॉट की फॉर्म में शो किया हुआ है। अब जो हमने इसको जो डॉट की फॉर्म में शो किया है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर। जो डॉट की फॉर्म में शो किया है वो कौन सा होगा, फंक्शनल मेगास्पोर। याद होगा ना कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ में हमने एवोल्यूशन ऑफ सीड में हमने एक पढ़ा था ना कि जो रिडक्शन ऑफ मेगास्पोर नंबर, और वो उसमें हमने क्या कहा था, जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं 3 क्या करेंगे, दे विल डिज़ोल्व और डिसइंटीग्रेट, लेकिन एक क्या है उसमें बाकी रह जाएगा, और वो जो बाकी रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, वो हैप्लॉइड ही। बाकी देखें जो 3 मैंने क्रॉसेस की फॉर्म में शो किए थे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, शाबाश, वो इस तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये अब फर्दर क्या करेगा, डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू। अब ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों, मियोसिस हैप्लॉइड सेल्स में नहीं होती। अब ये सिर्फ माइटोसिस के थ्रू करता है। और अगर आप ये गौर से देखें ना, मैंने यहाँ पे ये 3 एरोस जो हैं वो बना दिए हैं, और अगर आप चाहें तो इसको जो है वो डायग्राम को थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाएगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ज़रा मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकें। तो उसमें ये होता है कि ये फर्स्ट टाइम जो फंक्शनल मेगास्पोर है जब ये डिवाइड करेगा तो एक से क्या है 2 बन जाएंगे, एक से 2 न्यूक्लियाई बने। फिर इसी तरह से क्या हुआ, जब ये सेकंड माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा तो 2 से क्या थे 4 हो गए। जब थर्ड माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा तो ये क्या, टोटल इस तरह से आपके पास ये 8 सेल्स आ रहे हैं। और अगर आप ना इस तरह से ये लिख भी दें, ये 1, 2 और 3, ये एरो से मेंशन कर रहा हूँ कि दीज आर माइटोसिस, ये माइटोटिक डिवीजन्स भी कह सकते हैं। ये 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स हुई हैं, जिसके थ्रू क्या था, एक फंक्शनल मेगास्पोर से कितने बन गए, 8 न्यूक्लियाई बन गए। अब देखें ये जो 8 बने हैं, अब असल में मैंने ये इसलिए ड्रॉ किया था, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखें इधर उनमें से 4 जो होंगे ना इधर मूव करेंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 4 जो होंगे ये अपोजिट जो एंड है, या इसको हम ना ये पॉइंट में यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कैलाजल एंड भी कहते हैं कि 4 जो होंगे माइक्रोपाइलर एंड और 4 क्या करेंगे अपोजिट एंड की तरफ मूव कर जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये मूव कर गए हैं फिर दोनों एंड से एक एक न्यूक्लियस जो होता है ना, ये मूव करके ये देखें वापस ये सेंटर में आ जाएंगे। इनको आप ना वो पोलर न्यूक्लियाई का नाम देंगे। इनको आप क्या कहेंगे, दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई हैं जो मूव करके वापस सेंटर की तरफ आ गए जी। अब देखें जिस वक्त ये मूव करके आ जाएंगे सेंटर की तरफ 2 न्यूक्लियाई, दोनों एंड से एक एक, तो रिमेनिंग क्या है 3 हैं। वो फिर क्या करेंगे, अपने गिर्द एक वॉल डिपॉजिट करने के बाद इंडिपेंडेंट सेल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। मैं यहाँ पे ना वही वाले सेल्स आप ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट डायग्राम को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, ताकि पेपर में आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकें। देखें वही वाली ये कार्पल, ठीक है, उसके ये तीनों पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी वगैरह, और इसके अंदर देखें अब वो जो ओव्यूल था, अब देखें मैं उसमें ना ये जितने भी हैं जो न्यूक्लियाई वगैरह की मैं बातें कर रहा था, अब देखें ये सेंटर में वो जो मूव करके आए थे दोनों एंड से वो वाले पोलर, और यहाँ पे ये जो थे इस एंड के ऊपर जो 3 होते हैं, ये देखें 3 यानी वॉल सक्रीट करने के बाद इंडिपेंडेंट सेल्स के अंदर चेंज हो गए। अब आप इन तीनों को नाम देंगे क्या जी, एंटीपोडल सेल्स का। ये कौन से होंगे, एंटीपोडल सेल्स। और इसी तरह से देखें यहाँ पे ये जो माइक्रोपाइलर एंड है उसमें
जो एक ये आपको नज़र आ रहा है जिसको मैंने ना रेड कलर में शो कर दिया, दिस इज़ एक्चुअली ओवम आर एग, जो कि क्या है, हैप्लॉइड है, यानी फीमेल गैमीट है। और इसी तरह से चूँकि ये देखें ना, यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई थे, तो उनमें जो सेंटर वाला था माइक्रोपाइलर एंड का, वो फीमेल गैमीट एग के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जबकि उसके जो सराउंडिंग में 2 थे, ये वाला एक देख लें ब्लू कलर में जो शो कर रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड एज साइनर्जिड्स, इनके 2 नाम होते हैं, एक साइनर्जिड या इनको आप हेल्प सेल्स भी कहते हैं, और ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड। अब देखें ये जो इस तरह से फीमेल गैमीट एग बन गया इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, अब इसी एम्ब्रियो सैक को आप क्या कह देंगे कि दिस इज़ नाउ फीमेल, यानी है ये एम्ब्रियो सैक, उसी के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा था, लेकिन ये क्या बन गई, एक फीमेल गैमीटोफाइट, ये क्या बन गया है, दिस इज़ फीमेल गैमीटोफाइट। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो जो हमने कहा था ना कि गैमीटोफाइट जनरेशन जब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में वो वापस आ गई है पेरेंट बॉडी यानी स्पोरोफाइट बॉडी के ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साथ देखें कि भाई एक फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है उसका साइज़ कितना स्मॉल, उसके अंदर ओव्यूल्स कितने स्मॉल होंगे, और उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक है यानी ये माइक्रोस्कोपिक है, और वो जो माइक्रोस्कोपिक एम्ब्रियो सैक थी उसमें ओवम या एक फीमेल गैमीट मौजूद है, यानी वो एम्ब्रियो सैक जब वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ अ फीमेल गैमीटोफाइट, यानी हाईली रिड्यूस्ड जनरेशन है यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के अंदर, और वो माइक्रोस्कोपिक। अब देखें दूसरी तरफ जिस वक्त ये मैच्योर हो जाते हैं ओव्यूल भी और उधर से पॉलन ग्रेन्स भी जो होते हैं वो रिलीज़ होंगे। अब रिलीज़ होने के बाद ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इस तरह से, जो आपने ये कार्पल शो की है ना, इस कार्पल के स्टिग्मा पे आके क्या है ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद ऐसा ऐसा से वो क्या करेगा, जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, क्या, पॉलन ग्रेन। अब देखें जैसा ये ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ पे इसको हम यूं शो कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र हो रहा है इधर, और ये जो ट्रांसफ़र है इसको हम नाम देंगे क्या, पॉलिनेशन। ये स्टेप क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन, यानी एंथर से रिलीज़ होके वो स्टिग्मा ऑफ कार्पल तक आ गए हैं, दिस इज़ पॉलिनेशन। और ये जो पॉलिनेशन है वो सेल्फ भी हो सकती है, वो क्रॉस भी हो सकती है। मेरे ख्याल में आपने वो प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ भी है, अगर वो सेम प्लांट के जो है वो आ रही है फ्लावर के ऊपर, यानी उसके अपने पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। लेकिन अगर एक प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जा रहे हैं, लेकिन सेम स्पीशी के, सेम टाइप के होने चाहिए, तो अगर ये एक रोज़ प्लांट है दूसरी तरफ भी रोज़ प्लांट था, तो ये 2 प्लांट्स के दरमियान हो रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, शाबाश, कि दिस विल बी क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या हो जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यानी वो कोई भी मीन्स हो सकता है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखें जैसे वो ट्रांसफ़र हुए, ये हम उसी तरह से ये शो कर देते हैं, ये ओव्यूल भी है और उसके अंदर फीमेल गैमीट है वो प्रोड्यूस हो चुका है। अब ना जिस वक्त ये पॉलन सैक जो होगी, लेकिन जब ये पॉलिनेशन हो चुकी, पॉलन ग्रेन जब वो ट्रांसफ़र होने के बाद अब ये डिवेलप करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको आप पॉलन ट्यूब कहेंगे। और पॉलन ट्यूब जो होती है ना, ये स्टिग्मा और स्टाइल को डाइजेस्ट करती हुई इस तरह से उसमें पेनिट्रेट करेगी। लेकिन देखें ये पॉलन ट्यूब बनी कहाँ से, जो हमने इनर इंटाइन पढ़ी थी, जो डेलिकेट वॉल है वो प्रोट्रूड आउट करेगी इन पोर्स में से, दैट विल प्रोट्रूड आउट थ्रू दीज पोर्स टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पॉलन ट्यूब का। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, दिस विल बी द पॉलन ट्यूब। अब देखें जैसा ये पॉलन ट्यूब बनती है और ये इस तरह से मूव करना शुरू करेगी, तो वो जो उसमें 2 न्यूक्लियाई थे, एक को आपने ट्यूब न्यूक्लियस का नाम दिया था, दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस है। तो जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ये TN से मैं इसको लिख रहा हूँ, ये ट्यूब न्यूक्लियस ये देखें पॉलन ट्यूब की टिप पे होता है, और उसके पीछे जो है वो जनरेटिव न्यूक्लियस है,
जिसको मैं GN से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। यानी क्या होगा, ट्यूब न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट at the tip of the pollen tube, and just behind that tube nucleus generative nucleus also moves। और अब ये ना डाइजेस्ट करती हुई, ग्रो करती हुई क्या है, ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। अब वही नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, जिससे ये ओव्यूल तक जाएगी, ओव्यूल में पहुंचने के बाद यानी माइक्रोपाइलर एंड से ये ओव्यूल में एंटर होगी। देखिए मैं इसको ना ओव्यूल को दोबारा से ये शो कर रहा हूँ, ये देख लें उसी तरह से उसमें इंटेगुमेंट वगैरह भी है ये, और उसके अंदर ये पोलर न्यूक्लियाई भी हैं, ये जो आपने एंटीपोडल सेल्स ड्रॉ किए थे वो भी मौजूद हैं, और इसी तरह से ये वो हेल्प सेल्स हैं, और इनके सेंटर में क्या था, ये एग मौजूद है। और देखिए मैं यहाँ पे साथ ही ना इस तरह से ये शो कर देता हूँ, ये पोलन ट्यूब थी जो ग्रो करते हुए क्या है, माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंच चुकी है। लेकिन देखें ये जो पोलन ट्यूब है, जैसे ही वो माइक्रोपाइलर एंड को अप्रोच कर रही होती है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस था, जो एक सिंगल जनरेटिव न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस के बिहाइंड था ना, वो क्या करेगा, अगेन माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा। और जब डिवाइड करेगा, ये देखें दो रेड डॉट्स मैंने शो कर दिए हैं, इनको अब मैं नाम दे रहा हूँ क्या जी, स्पर्म्स का। यानी जनरेटिव न्यूक्लियस जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखें ट्यूब न्यूक्लियस मैंने लिख दिया। लेकिन जनरेटिव न्यूक्लियस विल वंस अगेन डिवाइड थ्रू माइटोसिस टू गिव टू स्पर्म्स। अब देखें है ये वही पोलन ट्यूब, यानी वही स्ट्रक्चर है, पोलन ट्यूब ही थी, लेकिन वो पोलन ट्यूब जो है अब उसके अंदर स्पर्म्स या मेल गैमीट्स हैं वो आ चुके हैं। यानी जब मेल गैमीट्स बन जाते हैं तो भाई जिसमें मेल गैमीट्स होंगे आप उसको क्या नाम देंगे, मेल गैमीटोफाइट। यानी अब यही वाला जो होगा यानी पोलन ट्यूब जो है, इसको आप मेल गैमीटोफाइट नाम देंगे। अब अगेन वही बात आ गई, देखें एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो गैमीटोफाइट जनरेशन है ये कितनी रिड्यूस हो चुकी है, ये कितनी रिड्यूस हो गई है। यानी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एयर में सब मौजूद है, हमें नज़र भी नहीं आते पोलन ग्रेन्स। वही पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब कितनी फाइन ट्यूब होगी, और उसके अंदर वो स्पर्म्स मौजूद हैं, यानी मेल गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी मेल गैमीटोफाइट है वो। बाकी जिस वक्त ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर होती है तो उसकी जो टिप होगी वो डिज़ोल्व हो जाएगी, जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है जस्ट बिहाइंड द टिप वो भी क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व, और दोनों जो स्पर्म्स होंगे दे विल एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमीटोफाइट। अब जैसा वो एंटर होंगे, अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो फर्टिलाइजेशन होगा। थैंक यू।